वाला है। देखिए बेटा, चित्र में आवेश Q1 और Q2 के कारण वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखो आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के कारण वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। अब आवेश Q1 तथा Q2 के बारे में आपको क्या ख्याल है? यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, तथा Q2 होंगे, यानी कैसे आवेश होंगे बेटा, ये बताना है आपको। यहाँ पर क्या आप बता पाओगे? यहाँ पर शायद दिमाग में बात तो आ रही होगी कि यार एक बात बताओ कि इस वाले Q1 से भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इस वाले Q2 से भी बेटा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि Q1 भी धनात्मक आवेश है और Q2 भी क्या है हमारा, ये भी धनात्मक आवेश है। अब आप पूछोगे सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर सभी की सभी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये Q1 जो है ये भी प्लस का है और Q2 से भी वैद्युत बल रेखाएं सभी निकल रही है, Q2 भी क्या है, प्लस का है, यानी ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। तो ऑप्शन चेक करो जरा एक बार, दोनों ऋणात्मक है? जी बिल्कुल नहीं, अगर ऋणात्मक होते तो वैद्युत बल रेखाएं यहां पर प्रवेश करती। दोनों धनात्मक है? जी हाँ बिल्कुल, दोनों धनात्मक हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप नीचे जाएं तो देखो दे रखा है Q1 धनात्मक तथा Q2 ऋणात्मक। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही आवेश धनात्मक है। टाइम वेस्ट मत करिए इस पर, अच्छा सवाल है, एक बार नीट में भी आ चुका है ये सवाल। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा एक सवाल है सबसे बेहतरीन। देखो मैं इस सवाल को इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में सारी की सारी जानकारी इसी सवाल के अंदर आ जाए और इस सवाल से आप पूरा का पूरा रिवीजन कर पाओ। सवाल यह है हमारे पास, चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित वैद्युत बल रेखाएं निरूपित नहीं करते हैं, यानी कौन सी वैद्युत बल रेखाएं सही ढंग से यहां पर दिखाई नहीं गई हैं, आपको यही बताना है। तो इस क्वेश्चन से आपका रिवीजन काफी अच्छा होने वाला है, पीछे जो मैंने आपको गुण पढ़ाया उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। देखो बेटा, पहला जो है यहां पर ये हमारा चालक है, ये चालक है, तो चालक के तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। याद करो एक गुण था हमारा कि चालक से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। तो ये बताओ भाई यहां लंबवत कहां है लंबवत यहां पर नहीं है ना। देखो ये कैसे निकल रही है, ये लंबवत है क्या? अरे लंबवत का मतलब ये होता है कि ऐसे सीधी 90 कोण बनाते हुए निकलती। तो इसका मतलब यहां पर वैद्युत बल रेखाएं हाँ प्लस आवेश से निकल तो रही है लेकिन लंबवत नहीं निकल रही चालक के, इस वजह से ये भी हमारा सही निरूपण नहीं करता है वैद्युत बल रेखाओं का, ये भी गलत है। दूसरी बात बी पे आते हैं। बेटा यहां पर माइनस का सही बात है, माइनस से प्रवेश कर रही है, प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और भी तो देखो कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस जगह पर काट रही हैं एक दूसरे को, ये वैद्युत बल रेखाएं यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब निरूपण नंबर बी भी, यानी ये बी वाला डायग्राम भी, इसमें भी वैद्युत बल रेखाओं का गलत निरूपण किया गया है, ये भी गलत हो गया हमारा। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा सवाल हमारा ये है, बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, देखो मजे मजे में एकदम बढ़िया, और माइनस पे आ रही है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहां तक तो मैं सहमत था, हाँ प्लस से निकली माइनस पे आई। क्या मैंने आपको यह पढ़ाया कि वैद्युत बल रेखाएं माइनस से निकलती है प्लस पे जाती है? नहीं ना। तो यहां पर यही देखो यही हो रहा है, माइनस से निकल रही हैं और प्लस पर जा रही है भाई। यहां तक सही था लेकिन यहां पर आकर ये गलत हो गया, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कभी माइनस से निकलकर प्लस पर नहीं जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस पे जाती हैं, इस वजह से ये निरूपण भी गलत हो गया, ये भी गलत है। चलो तीसरा चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, बिल्कुल देखो निकल रही है बेटा, यहां पर देखो यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई अगला भी प्लस का आवेश है, बिल्कुल ठीक है, इससे भी निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं, बहुत बढ़िया भाई। क्या इसमें कोई आपको कमी नजर आ रही है? देखो मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही यहां पर कि कोई ऐसा गुण है जो यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पर कोई ऐसा गुण है जो जिसका विरोधाभास हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई भी गुण नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ये गलत निरूपण नहीं है वैद्युत बल रेखाओं का, ये बिल्कुल सही सवाल है, ये डायग्राम बिल्कुल सही है जगह पर बना हुआ अपने आप। चलिए इसके अलावा तीसरे वाले पे आओ, तीसरे वाले ऑप्शन पे, इसमें आप क्या कोई गलती स्पॉट कर सकते हैं? तो यहां पर पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सावधानी से देखिए कि इसमें गड़बड़ क्या है। आपने जो वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी उन गुणों के हिसाब से इसमें इस डायग्राम में क्या गड़बड़ है, यहां पर कहां पर गलती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा हो
तो आप एक चीज देखकर ही समझ गए होंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बताई थी कि सर जी यहां पर वैरुद्ध बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करना नहीं, यहां पर वैरुद्ध बल रेखाएं ना लंबवत निकल रही हैं और ना ही लंबवत प्रवेश कर रही हैं, मतलब यहां पर प्लस का आवेश है, एक तो गलती ये है। तो वैरुद्ध बल रेखाएं यहां पर आ रही हैं बेटा, पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी, अगर वैरुद्ध बल रेखाएं आ भी रही हैं तो वह 90 के कोण पर नहीं आ रही, यानी लंबवत नहीं आ रही, दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी गलती बताओ कहां पर है? तीसरी गलती ये है कि प्लस से ही निकल रही है और प्लस पे ही जा रही है, तीसरी गलती ये हो गई। चौथी गलती बताओ कहां पर है? चौथी गलती ये है कि यहां पर वैद्युत बल रेखाएं लूप बना रही हैं और वैद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण कभी भी नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये डायग्राम भी हमारा गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों डायग्राम समझ में आए होंगे, इससे आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा, आपके कंसेप्ट में चार चांद लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं आगे भी हम लेकर के आए, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।